अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट हिस्ट्री पेज नंबर 36, चैप्टर नंबर 8 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल का मीनिंग होता है रूल्स एंड डिसोबीडियंस का मीनिंग होता है नॉट टू फॉलो या कहना नहीं मानना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब है नॉट टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन मूवमेंट। ठीक है, तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रीडिंग। आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड इन द लाहौर सेशन, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखिए, जो ये क्रांति चालू हुई थी, किसने क्रांति चालू की थी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, यानी पूर्ण स्वराज की। इसके पहले के चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। पूर्ण स्वराज के लिए गांधी जी ने बगावत किया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें अपनी इंडिया में। तो जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वॉज पास्ड इन द लाहौर सेशन, जो कहाँ हुआ था? लाहौर सेशन में पास हुआ था। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। वहाँ पर महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया था कि अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, यानी कि हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बिफोर बिगिनिंग दिस मूवमेंट, गांधी जी पुट अप वेरियस डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। Before beginning this movement, गांधी जी put up various demands in front of the British government. अब जब ये इन्होंने फाइनल कर लिया महात्मा गांधी ने कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने के पहले गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कुछ डिमांड्स रखी कि अगर आप ये डिमांड्स हमारी मान जाते हैं तो हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिमांड वॉज टू कैंसिल द सॉल्ट टैक्स एंड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। देखिए, इसमें जो इन्होंने जो डिमांड थी उसमें बहुत सारी डिमांड रखी उन्होंने। उनमें से जो एक थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी? सॉल्ट टैक्स जो लगाया हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने इंडिया के ऊपर, यानी सॉल्ट यानी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे खाने में, तो उसके ऊपर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ था, तो हमें वो बहुत कॉस्टली पड़ता था। और मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट के ऊपर अपना एकाधिकार जमाया हुआ था, यानी वो किसी और को अधिकार नहीं था सॉल्ट बनाने का, सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही उसको एकाधिकार था, मोनोपोली थी कि वो ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सॉल्ट बनाएगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो ये महात्मा गांधी ने उनके सामने ये डिमांड रखी कि जो सॉल्ट एक्ट है, सॉल्ट के ऊपर आपने टैक्स लगाया हुआ है, उसको आप कैंसिल करिए, और जो मोनोपोली है, यानी अपने सॉल्ट के ऊपर जो मोनोपोली है आपकी, उसको आप ख़त्म करिए। मैन्युफैक्चरिंग के सभी को अधिकार होना चाहिए कि इंडिया के जो लोग हैं वो भी सॉल्ट का मैन्युफैक्चर कर सकें। तो ये उन्होंने जो उन ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने में डिमांड रखी थी, ये सब उसमें से एक डिमांड सबसे इम्पॉर्टेंट थी। बट बिकॉज द डिमांड्स ऑफ गांधी जी वर रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, he decided to launch सत्याग्रह all over India by breaking the Salt Act। लेकिन जो ये डिमांड्स थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह यानी सत्य की राह पर चलकर अपना मूवमेंट स्टार्ट करेंगे ऑल ओवर इंडिया बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट एक्ट। और जो सॉल्ट के लिए ये जो कानून बनाया हुआ है उसको वो ब्रेक करेंगे और सत्याग्रह करेंगे ऑल ओवर द इंडिया में, पूरे इंडिया में। ठीक है, इसके नीचे देखिए आपकी पिक्चर दिखाई हुई है दांडी मार्च की, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये इन्होंने सॉल्ट के जो सत्याग्रह किया था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दांडी मार्च। देखिए हम आगे पढ़ते हैं। सॉल्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द फूड ऑफ कॉमन पीपल। सभी को पता है अगर हम खाने में एक दिन नमक नहीं डालेंगे, क्या कोई भी खा सकता है? नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, सामग्री है हमारे खाने की, और ये हर आदमी नमक ज़रूर डालता है खाने में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट वॉज अनजस्ट टू इम्पोज टैक्स ऑन द एसेंशियल कमोडिटीज लाइक सॉल्ट। तो ये बहुत ही अनुचित था कि ये लोगों के ऊपर जो टैक्स थोप दिया था उन्होंने, कि इतनी एसेंशियल कमोडिटी होने के बावजूद भी, एसेंशियल यानी बहुत ही ज़रूरी सामान है ये सॉल्ट, तो उसके बाद भी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक जैसी चीज़ के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। देयरफॉर गांधी जी स्टार्टेड द सॉल्ट सत्याग्रह। तो गांधी जी को सॉल्ट के ऊपर जो सत्याग्रह था वो स्टार्ट करना पड़ा। सॉल्ट सत्याग्रह वॉज सिंबॉलिक। सॉल्ट सत्याग्रह एक प्रतीक है कि हमें मतलब उन्होंने इतना
अत्याचार किया हुआ था कि इतना छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगाया हुआ था। तो गांधी जी ने बोला कि हम इतना सहन नहीं करेंगे, ये एक प्रतीक है कि हम सॉल्ट के ऊपर सत्याग्रह हमें करना चाहिए। द एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट वॉज टू ब्रेक द ऑप्रेसिव एंड अनजस्ट लॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू पीस एंड सत्याग्रह। तो ये जो बहुत बड़ा उद्देश्य था किसके पीछे, ये जो अत्याचार कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, अनुचित अत्याचार कर रही थी, अनुचित लॉ बनाए हुए थे उन्होंने, अनुचित टैक्स लगाए हुए थे हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर, इंडियंस लोगों के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ये एक प्रतीक था कि गांधी जी अपने पीस सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर यह आंदोलन करना चाहते थे। गांधी जी चूज डांडी अ सी शोर इन गुजरात टू बिगिन द सॉल्ट सत्याग्रह। अब गांधी जी ने क्या चूज़ किया, डांडी, डांडी एक जगह का नाम है जो समुद्र का किनारा है, कहाँ पर, गुजरात में। तो गांधी जी ने वहीं से स्टार्ट किया अपना सॉल्ट का सत्याग्रह, डांडी मार्च। देखिए डांडी एक जगह का नाम है जो गुजरात में है, वो एक समुद्र का किनारा है। देखिए यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है डांडी मार्च, ऊपर आप में देख रहे हैं। यहीं से उन्होंने अपना सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी सेट आउट फ्रॉम साबरमती आश्रम विथ 78 फॉलोअर्स फॉर लॉन्चिंग द सॉल्ट सत्याग्रह। देखिए यहाँ से क्या, उन्होंने 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपना जो साबरमती आश्रम है वहाँ से उन्होंने अपने साथ 78 फॉलोअर्स, उनके साथ उनको फॉलो करने वाले लोग थे, वहाँ से उन्होंने 78 फॉलोअर्स को लेकर ये सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। A distance of approximately 385 km was covered on foot and Gandhiji delivered speeches in the villages on the way. तो देखिए जो डिस्टेंस था कहाँ से, साबरमती आश्रम से और डांडी यात्रा तक, वहाँ तक जो सी शोर है, तो वो कितना था, लगभग 385 किलोमीटर था। वो उन्होंने पैदल चलकर, देखिए सभी लोग पैदल चल रहे हैं वहाँ पर, आप पिक्चर में आप देख रहे होंगे 385 किलोमीटर था उसका डिस्टेंस जो था, वो गांधी जी ने पैदल चलकर, गांधी जी ने ये जो इनकी यात्रा थी वो स्टार्ट किया। एंड गांधी जी डिलीवर्ड स्पीचेस इन द विलेज ऑन द वे, और रास्ते में जितने भी जो 385 किलोमीटर्स वो पैदल चल गए। तो जो उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, तो उस रास्ते में जितने भी गांव, जितने भी जगह, जितने भी लोग मिल रहे थे, वो वहाँ पर अपनी स्पीचेस डिलीवर कर रहे थे, स्पीचेस देते जा रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है सॉल्ट सत्याग्रह करना, और तुम भी हमारे साथ आओ। और थ्रू द स्पीचेस गांधी जी अपील टू द पीपल टू बी फियरलेस एंड ज्वाइन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो गांधी जी लोगों से अपील कर रहे थे कि आप बिना डर के हमारे साथ ज्वाइन करिए, हमारा जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है उसको हमारे साथ आप आगे आइए। ड्यू टू गांधी जी स्पीचेस, मैसेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड एवरीवेयर एंड अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर वाज क्रिएटेड। तो देखिए गांधी जी की जो स्पीच थी बहुत ही अच्छी हुआ करती थी और बहुत ही वो मतलब सत्याग्रह के रास्ते पर चलते थे और हिंसा नहीं करते थे। तो लोगों को बहुत ही उनकी स्पीचेस समझ में आई और उनको लगा कि ये बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो गांधी जी की जो स्पीच थी लोगों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा उसका, एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चारों तरफ इंडिया में फैल गया, एवरीवेयर एंड अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर वाज क्रिएटेड। और लोगों के सामने ये फेवरेबल यानी बहुत ही पॉजिटिव इसका प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर। ऑन 5 अप्रैल 1930 गांधी जी रीच डांडी। 5 अप्रैल जब वो कितने कब चले थे, 12 मार्च 1930 को उन्होंने स्टार्ट किया था अपना ये आंदोलन, और 5 अप्रैल 1930 गांधी जी रीच डांडी। 5 अप्रैल 1930 को वो गांधी जी कहाँ पहुँच गए, डांडी पहुँच गए। ऑन 6 अप्रैल गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट एक्ट बाय पिकिंग अप द सॉल्ट लाइंग ऑन द सी शोर ऑफ डांडी। तो देखिए 5 अप्रैल 1930 को वो पहुंच गए और 6 अप्रैल को गांधी जी ने वहाँ अपना जो आंदोलन था वो स्टार्ट किया। एंड सॉल्ट एक्ट बाय पिकिंग, देखिए उस टाइम पीरियड में किसी और को भी सॉल्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग का अधिकार नहीं था, मोनोपोली किसकी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। तो उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया, जो वहाँ पर सी शोर यानी समुद्र के किनारे पर जो नमक पड़ा हुआ था उसको उन्होंने उठा लिया, एंड जो वहाँ पे समुद्र के किनारे पे पड़ा हुआ था। एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्टेड ऑल ओवर द कंट्री। इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है पूरे कंट्री में स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द पेशावर सत्याग्रह। अब यहाँ पर कौन कौन से सत्याग्रह हो रहे हैं वो देखिए, किसको, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानना, इसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसका जो सेकंड है, फर्स्ट हमने पढ़ा अभी सॉल्ट सत्याग्रह, नेक्स्ट है हमारा पेशावर सत्याग्रह। अब पेशावर सत्याग्रह में क्या है वो हम आगे देखते हैं।
इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर खान अब्दुल गफ़ार खान वॉज द मोस्ट लॉयल फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी। देखिए नॉर्थ वेस्ट की सीमा पर फ्रंटियर में जो खान अब्दुल गफ़ार नाम के ये जो शख्स हैं, देखिए यहाँ आपके पिक्चर में दिखा रहे हैं, इनका नाम है खान अब्दुल गफ़ार खान, वॉज द मोस्ट लॉयल फॉलोअर्स ऑफ द महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के बहुत अच्छे फॉलोअर थे, बहुत ये उनको मानते थे और बहुत ही लॉयल थे ये। ही वॉज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, और इनको लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। ही हैड फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड खुदाई खिदमतगार, और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदा का मतलब होता है गॉड, खिदमतगार का मतलब होता है सर्विस करना, यानी ये वो इंसान थे, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये गॉड की सर्विस करने का एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कि हम इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू गॉड की सर्विस करेंगे। ऑन 23 अप्रैल 1930 ही स्टार्टेड सत्याग्रह एट पेशावर, और 23 अप्रैल 1930 को उन्होंने सत्याग्रह पेशावर में स्टार्ट कर दिया। द टाउन वॉज इन द हैंड्स ऑफ द सत्याग्रहीज नियरली फॉर अ वीक। The British government gave order to the Garhwal regiment to carry out open firing on the सत्याग्रही। अब देखिए यहाँ पर जब पेशावर में सत्याग्रह स्टार्ट हो गया तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही सख्ते में आ गई कि सब जगह क्या हो रहा है, कभी यहाँ पर सॉल्ट के ऊपर हो रहा है सत्याग्रह, कभी यहाँ पे पेशावर में हो रहा है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उसने सोचा अब थोड़ा सा डर दिखाना पड़ेगा, तो उसने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव ऑर्डर टू द गढ़वाल रेजिमेंट टू कैरी आउट ओपन फायरिंग ऑन द सत्याग्रही। तो वहाँ पर जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे, कहाँ, पेशावर में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी जो उनकी गढ़वाल रेजिमेंट थी, यानी उनकी जो ब्रिटिश लोगों की जो सेना थी, उसको ओपन फायरिंग की उन्होंने परमिशन दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पर इस सत्याग्रही के ऊपर ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दो। बट चंद्रसेन सिंह ठाकुर एन ऑफिसर ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू ओपन फायर। तो देखिए उस गढ़वाल रेजिमेंट में एक सिपाही था, एक ऑफिसर था जिसका नाम था चंद्र सिंह ठाकुर। उसने क्या किया, मना कर दिया ओपन फायरिंग करने के लिए, क्योंकि वो अपने इंडिया का ही था, तो उसने अपने ही देश के लोगों पर ओपन फायरिंग करने के लिए मना कर दिया। तो ही वॉज कोर्ट मार्शल एंड वॉज गिवन अ सीवियर पनिशमेंट। उसके बाद देखिए क्या हुआ, अब जब उन्होंने मना कर दिया कि हम ओपन फायरिंग नहीं करेंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोर्ट मार्शल कर दिया एंड गिव अ सीवियर पनिशमेंट, उनको बहुत कठोर से कठोर दंड दिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाउंड इटसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन ड्यू टू द सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी। अब जो इस तरीके से देखिए पूरे देश में गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे सभी लोग ये अपना डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से हिल गई थी और वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गई थी कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। ड्यू टू द सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह लॉन्च किया था। ऑन 4 मई 1930 गांधी जी वॉज अरेस्टेड। तो देखिए इन्होंने क्या सोचा कि अगर हम गांधी जी को अरेस्ट कर लेंगे तो शायद ये जो सत्याग्रह पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट हुआ है तो शायद ये बंद हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, 4 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। सप्रेसिव मेजर वॉज अंडरटेकन ऑल ओवर द कंट्री। अब पूरे देश में ये गुस्सा इतना भड़क गया जब गांधी जी को देखा उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, तो पूरे देश के लोग नाराज हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। देयर वॉज प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री ड्यू टू द अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी। और उसके बाद इसके विरोध में जो प्रोटेस्ट यानी विरोध करना, तो महात्मा गांधी को जो अरेस्ट किया था इसके विरोध में पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और उनका विरोध करना ब्रिटिश गवर्नमेंट का उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोलापुर सत्याग्रह, ये हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।